उड़ने की आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के लेटेस्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रोशनी अपने हाथों से नूडल्स क्रिश को खिला रहे थे, तभी वहाँ पे सचिन आ जाता है। सचिन बोलता है, वाह वाह, क्या खजूरी अपने हाथ से नूडल्स खिला रही है, तो मैंने पहली बार देखा है। ये नारियल के अंदर से जो नया रूप देख रही हूँ ना माता वाला, वो तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। आखिर ऐसे क्या हो? ऐसे खजूरी बता, तुझे प्यार कब से उमड़ा? ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? मतलब तुम मरते हुए व्यक्ति को पानी भी ना पिलाए और तू ऐसे बच्चे को खाना खिला रही है, सुन के भी डाउट आ रहा है मेरे को। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती, क्यों मैं ये काम नहीं कर सकती? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी बच्चे को खाना नहीं खिला सकती? तभी यहाँ पे सच में खिला सकती है, लेकिन शायद अपने बच्चे को जाके खिलाएगी तू। तो दूसरों के बच्चों पे तुझे कब से प्यारा नहीं लगा? तो तू किसी को एक गिलास पानी भी ना पूछे खजूरी, लेकिन तू इतना सब कुछ करी है। मुझे डाउट आ रहा है, सच में डाउट आ रहा है। तभी वहाँ उसकी काकी बोलती है, आई नहीं नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं, वो क्रिश खा नहीं रहा था अपने हाथों से और बोला था नहीं खाऊंगा। तभी रोशनी उसको खिलाने लगी कि खाना खा ले कुछ, और कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पे बोलता, अरे काकी तू नहीं समझेगी ये इसकी चाल को, मैं जानता हूँ खजूरी को ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तभी यहाँ पे क्रिश बोलता है, मैं नहीं खाऊंगा। तभी रोशनी बोलती है, भी फटाफट तुम पहले 2 चम्मच खा लो फिर जाता हूँ। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है कि ये आपको नहीं समझेगा काकी, ये औरत बड़ी शानी है, बहुत चालाक है, चूना लगाती है चूना, हमेशा झूठ बोली है इस घर में जब से आई है वो। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती, ठीक है अभी तुम्हें नहीं खाना, मैं लेके जाती। फिर वो चली जाती है नूडल्स का प्लेट रखने। तभी वहाँ पे सायली आती, बोलती है कि वो छुट्टी बहुत ही अच्छी है। मैं अभी रोशनी की फ्रेंड से मिली, उसने मेरे लिए मटन ऑर्डर किया था पता है, और मैंने बनाया और दोनों ने मिलकर खाया, बहुत अच्छी है। उसको मैंने फूल माला सिखा रही थी इसलिए थोड़ा टाइम गया। क्या हुआ क्रिश, तुम ठीक हो ना? और काकी आपने कुछ खाया कि नहीं खाया? तभी बोलती है कि हाँ हाँ खाया, कृष्ण ने खाया, मैंने भी खाना खाया। तभी यहाँ पे नूडल्स खाया कृष्ण ने। तभी यहाँ पे सायली बोलती है कि सचिन तुमने बना के खिलाया? तभी यहाँ पे सचिन बोलता है, नहीं मैंने नहीं, खजूरी ने बना के खिलाया, खजूरी खिलाई है। तभी यहाँ पे रोशनी एकदम चुप हो जाती हैं। तभी यहाँ पे सायली बोलती है, रोशनी ने? तभी सचिन बोलता है, झटका लगा ना, ऐसे सेम मेरे को भी झटका लगा, ये खजूरी कैसे काम कर सकती है? तो तभी सायली बोलती, ठीक है ना अगर कर भी रही है तो, वैसे भी रोशनी का ये साइड तो हमने कभी भी नहीं लिखा, हो सकता है बच्चे के लिए इतना प्यार आ रहा हो। तभी सचिन बोलता है, बच्चे के लिए अगर प्यार आ रहा है तो इतना, ओहो वैसे जो भी है चल, अच्छा काम तो कर रही है, अभी उसको खाना खिला दिया, तेरे गैर मौजूद में ना काम तो कर रही है खजूरी, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसे ही तू रहती है तो कोई किसी को प्रॉब्लम ही क्यों? तभी रोशनी सोचते है कि मुझे जल्द से जल्द क्रिश को हटाना पड़ेगा, वरना ये लोग तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, हर चीज़ पे इनको डाउट करने की आदत बन गई। तभी वहाँ पे सायली आके बैठते, बोलती है, काकी आप ठीक हो ना, आपको कुछ ज़रूरत तो नहीं लगी ना? तभी रोशनी बोलती, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हमेशा इनको ज़रूरत लगेगी, मैं इनको क्या घर पे मार रही होती हूँ? तभी यहाँ पे सायली बोलती, ऐसी कोई बात नहीं है रोशनी, मैं तो सिर्फ ऐसे पूछ रही। तभी वो क्रिश को बुलाती, बोलती, क्रिश ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई, गॉगल्स लेके आऊँ, अभी जब तुम्हारी आंखों की पट्टियाँ हट जाएंगी ना तो तुम चश्मा लगाओगे, ठीक है, और तुम चश्मा लगा के मस्त जगह जाके घूमोगे, अच्छा लगोगे, है कि नहीं? तभी यहाँ पे उसका बोलती, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? सायली बोलती, बच्चों के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं काकी, इसमें पैसे खर्च करने जैसी कोई बात ही नहीं है, और क्रिश तो अपना इतना समझदार, इतना अच्छा बच्चा है। तभी क्रिश जाके बैठता है कि मेरी पट्टी उतरने के बाद आई मैं सबसे पहले तेरा चेहरा देखना चाहूँगा, तू रहेगी ना मेरा चेहरा? तभी वो सायली सोचती है कि ये क्रिश रोशनी को देख के क्यों आई आई कर रहा है, ये तो बात मुझे भी नहीं समझ में आ रही है, या मैं कुछ गलत सोच रही हूँ? बोलो ना आई, तुम रहोगे ना मेरी पट्टी उतरते हुए, मैं तुम्हारा चेहरा दिखूंगा, तुम आओगे कि नहीं आओगे वहाँ पे? तभी यहाँ पे उसकी आई बात संभाल लेती, बोलती है, अरे हाँ बेटा, आई तेरी कैसे आएगी, मैं तुझे आई का फ़ोटो दे दूँगी ना, गाँव में रखा हुआ है, तू मेरा चेहरा देखेगा, अपनी अज्जी का चेहरा देखेगा, आई का तो फ़ोटो गाँव में है, तुझे मैं गाँव में ला के दे दूँगी, तो मेरे पास फ़ोटो भी नहीं है, ठीक है? तभी यहाँ पे सायली बोलती, पर ये रोशनी की तरफ क्यों देख रहा है, मुझे नहीं समझा काकी। तभी बोलती, अरे वो उसको अपनी आई की याद आ रही है, तो इसलिए वो ऐसे कभी कभी बातें करता है और आई को अपनी बहुत मिस करता है। तभी सायली बोलती, मैं समझ सकती हूँ, आप अपनी बेटी को क्यों नहीं बुला लेती हैं दुबई से, अगर वो आ जाती है तो कितना अच्छा रहेगा, आपको कितनी हेल्प मिल जाएगी। तभी उसकी माँ बोलती, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, काम में बहुत व्यस्त है। तभी यहाँ पे सायली बोलती, मैं बात करूँ क्या, ऐसा कौन सा काम में व्यस्त है जो आ नहीं पा रही है? तभी उसकी माँ बोलती, नहीं बेटा तुम्हें इतना जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग बस कल चले जाएंगे। तभी रोशनी घबराने लगती, बोलती, रुको रुको मैं क्रिश के लिए दूध लेके आती हूँ, और वह किचन में चली जाती दूध लाने। तभी यहाँ पे सायली बोलती है कि काकी कोई दिक्कत है तो आप थोड़े दिन और रह सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बस आपकी बेटी का मुझे नंबर दे दो, मैं बात करूँ, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए एकदम बेटे का क्या हालत हो रहा है, वो क्रिश का इतना बड़ा इंजरी हुआ और उनको वो आए भी नहीं। तभी यहाँ पे क्रिश बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरी आई तो इधर ही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आकाश और रिया भी आते हैं। तभी यहाँ पे बोलते हैं, अरे वही नहीं आप यहाँ पे क्या करो? तभी यहाँ पे सायली बोलती, कुछ नहीं, बस हम अभी तुम लोग ऑफिस से आज जल्दी आ गए। रिया बोलती, हाँ एक्चुअली आज हमारा काम खत्म हो गया था ना, वही नहीं, इसके लिए हम जल्दी यहाँ पे आ गए हैं। वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोलती, कुछ नहीं, मैं अभी वो रोशनी की फ्रेंड के घर गई थी ना आई, मैं वही बस क्रिश की बात कर रही हूँ कि क्रिश तुम अपनी आई को तो बोल सकते हो, एक काम करो आप मुझे नंबर दे दो। तभी हम देखते हैं कि आकाश दूर खड़ा होकर देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि सायली कितनी अच्छी है। तभी अचानक से रोशनी जो होती है वो दूध का
का बर्तन गिरा देती है। उसको लगता है अगर सायली थोड़े दिन और रुकाएगी तो क्या करेगी, और ये चीज़ आकाश देख लेता है। तभी यहाँ पे दौड़ के सायली जाती है। सायली बोलती क्या कर रही हो रोशनी, कहाँ ध्यान है, ठीक है डरो मत, मैं साफ़ कर लूँगी। रिया बोलती रोशनी तुम ठीक हो ना। रोशनी बोलती हाँ हाँ, वो मुझसे ना गलती से गिर गया, मैं दूध बस उठा ही रही थी कि अचानक से मुझसे गिर गया। तभी यहाँ पे रिया जो होती है वो रूम में जाती है। तभी आकाश बोलता है मैं कुछ सोच रहा हूँ। रिया बोलती क्या सोच रहा हूँ, तुम्हें पता है ना नेक्स्ट वीक मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, हमें जाना है, तो तुम सोच क्या रहे हो। तभी आकाश बोलता है रिया मैं यही सोच रहा हूँ कि रोशनी बहनी ने अपने हाथों से दूध गिरा दिया। तभी रिया बोलती वो अपने हाथों से क्यों गिराएंगी आकाश। आकाश बोलता है अरे वो उनका रूम जा रहा है ना, उनका तेजस दादा का, तो और तुम्हें पता है ना तेजस दादा को तो रूम कितना प्रिय है। वो लोगों ने फ्लो में एक दिन तो रूम नहीं दिया, पर दूसरे दिन उनसे सहन नहीं हो रहा है। जब मैंने देखा सायली बहनी ने बोला उनको एक दिन स्टे करने के लिए, और तो रोशनी बहनी कितनी डर गई थी और उन्होंने अपना दूध गिरा दिया। तभी यहाँ पे रिया बोलती मैं पूछ के आती हूँ, बस वेट एंड कंफर्म मैं करके आती हूँ। तभी यहाँ पे रिया जाती बोलती कि रोशनी पहले मुझे बताओ तुमको क्या क्रिश और उसकी आजी को रहने से कुछ प्रॉब्लम है क्या। रोशनी बोलती तुम्हें ऐसा क्यों लगता है रिया, तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों करो। रिया बोलती कुछ नहीं, वो तुमसे दूध गिरा ना तो आकाश को लगा कि जैसे तुमने जानबूझकर गिरा है। रूम का कोई प्रॉब्लम है, देखो रोशनी अगर इफ रूम का कोई प्रॉब्लम है तुम बोल सकती हो। इवन जनरली ये सब सचिन और सायली बहनी ने किया है, तो हम बोल सकते हैं कि इनको घर भेजने के लिए 1-2 दिन की बात ठीक है। अगर तुमसे अपना रूम सेक्रीफाइस नहीं होता तो तुम ये बात रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग का रूम एक होना चाहिए, ये एक जनरल चीज़ है। रोशनी बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, वो छोटा सा बच्चा वो रह सकता है। तभी यहाँ पे रिया बोलती इफ़ रोशनी मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम अपने रूम के लिए सब करो ना, बट डरो मत। इफ़ अगर रूम की बात है तो हम लोग आज बोलेंगे, इवन तुम चाहो तो मैं भी बोल सकती हूँ। रूम तो चाहिए ही हमको सोने के लिए, ऐसे कब तक बाहर सोएंगे, और वो लोग कब तक ऐसे गैस बन के 1-2 दिन। इफ़ अगर वो लोग गैस बन के रहेंगे भी तो भी रूम चाहिए। रोशनी बोलती है अब तुम्हें पता है ना रिया, सचिन को कोई कैसे बोल सकता है, सचिन को जो मन करता है वो करता है, वो अपने हाथ उठा के लेके आया, फिर मैं कैसे उनको घर से जाने के लिए बोल सकती हूँ। अगर मैं उनको घर से जाने को बोलूँगी तो सचिन को लगेगा कि मैंने उनको घर से भगा दिया है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि सायली आ जाती। सायली बोलती क्यों क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, तुम लोग ऐसी बातें क्या करो। रोशनी बोलती कुछ नहीं, बस हम लोग ऐसे ही बोल रहे थे। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ओ खजूरी क्या चल रहा है तेरे मगज में, मैं सब जानता हूँ, तू जो बात छिपा रही है ना कुछ तो गड़बड़ है। डे 1 से मुझे लग रहा है, जब से क्रिस इस घर में आया है ना तो बदली सी लग रही है। तेरा एक अलग चेहरा, एक अलग ही अवतार देखने को मिल रहा है, पर बीच बीच में वो अवतार गायब भी हो जा रहा है। मतलब पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इतना तो मुझे तेरे पर शक हो रहा है खजूरी। तो तेरी जो कैची जैसी जुबान से बंद पड़ी है ना, तो मेरे को डर लग रहा है। और वो तुझे पता है ना वो बाबा की बाइक को तुझे छोड़ेगी भी नहीं, और वो तेरा हबीबी पापा भी जेल में, तेरा इतना सब कुछ चल रहा है फिर भी तू इतना चिल कैसे करती है, वो मुझे पता नहीं चला। फिर रोशनी बोलती तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या बोल रहे हो। तभी यहाँ पे सच मतलब कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि मुझे ना तुझ पर भरोसा नहीं है रत्ती भर। मुझे ना तू अपना रूम दे दी, तू खाना खिला रही, इतना सब कुछ तू इतनी अच्छी हो ही नहीं सकती। एक बच्चे क्या तू किसी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती, बूढ़ों के लिए भी। इसलिए मैं तो सच पता करके रहूँगा। ऐसे कह के चलाता है, अभी रोशनी को डर लगने लगता है। दूसरी तरफ देखते हैं सायली जो थी वो सारा कपड़े फोल्ड कर रही थी। तभी वहाँ पे सचिन पहुँचता है और सायली बोलती तुम कपड़ों को अस्त व्यस्त मत करो। तभी सचिन बोलता है अरे मेरे मगज में एक बात आई है सायली, तुझे पता है मुझे ना रोशनी पे बड़ा डाउट आता है, वो इतना सब कुछ कैसे बदल सकती है। अभी देखा अपना रूम दिया, खाना खिला रही है, केयर कर रही, दूध दे रही। तो वहाँ पे सायली बोलती होता है, हो सकता है रोशनी के अंदर की माँ की ममता जग रही हो सकता है छोटे बच्चे को देख के सबको प्यार आ जाता है, हर एक औरत को आ जाता है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है वैसे एक बात बोलूँ, जब मैं क्रिस को तेरे साथ देखता हूँ ना मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि तू भी एकदम अच्छी माँ बनेगी। तुझे पता है जब हमारी बेटी होगी एक अच्छी तो सबसे अच्छी उसकी माँ कहलाएगी। तभी सायली बोलती है नहीं मुझे ऐसा लगता है अगर हमारा बेटा अच्छा होगा तो तुम उसके सबसे अच्छी बाबा कहलाओगी। सचिन बोलता है ये साली बस कर रहा, नक्की ना बात कर रही है तू। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं रेणुका आ जाती है। रेणुका बोलती है ओहो कितनी गर्मी, तो रोशनी ने इतना बाहर भेज दिया और ये परेश तो अभी भी खाना बांट रहे हैं। जैसे वो अंदर आती है रेणुका रोशनी को चिल्लाती है रोशनी कहाँ हो, इधर आओ। रोशनी आती है बोलती ये सब क्या है, ये लड़का कोई भी ऐसे फुटपाथ से उठ के आएगा और मेरी कुर्सी पर बैठ जाएगा। तुम्हें पता है ये कुर्सी मेरी है, ये कुर्सी मेरी और परेश के अलावा इस कुर्सी पर कोई बैठता भी नहीं, यहाँ तक कि आज तक तेजस ने भी नहीं बैठा है इस कुर्सी पर, ये बच्चा कैसे बैठ सकता है। तभी रोशनी बोलती जाने दो ना काकू, वो बच्चा है वो उतर जाएगा। तभी ये रेणुका बोलती क्या बच्चा तू लगा के रखी है, रोशनी तुझे क्या हो गया है, तुझे कुछ समझ में भी आ रहा है, ये तुझे नहीं पता ये गरीब और सड़क पे रहने वाले लोग कैसे होते हैं। हाँ तभी वो उठा के फेंक रहे होते, तभी वो रोशनी से थाम लेती, बोलती काकू एटलीस्ट बच्चे के साथ भी मत करें। रेणुका बोलती रोशनी तूने बोला मंदिर से आके जाओ आप, मैं भेज दूंगी ये लोग को, तूने भेजा नहीं अब तक, तूने अब तक काम नहीं किया है, अब मुझे ये लोग 2 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं इस घर में, अभी इनको जाने के लिए बोल तू। तभी यहाँ पे क्रिश जो होता है आजी को चिल्लाता है। तभी उसकी आजी आती बोलती क्या हुआ। तभी रेणुका बोलती क्या संस्कार दिए हो आपने,
अपने पोते को कहीं भी किसी के भी घर में कैसे भी बदतमीजी से बैठ जाता है। इसीलिए कहा जाता है इसकी आई होनी चाहिए थी, अगर इसकी आई होती ना इसको अच्छे संस्कार देती। ये आज ही लोग ऐसे होते ही हैं, अपने पोते को लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ के रखते हैं कि उसको संस्कार ही नहीं दे पाते हैं। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है क्या हुआ आई तो इतना तेज क्यों चिल्ला रही है। तभी यहाँ पे वो रेणुका बोलती है मेरी कुर्सी पे बैठ गया था। तभी तेजस बोलता है आई कुर्सी पे तो बैठा था ना, बच्चा है ना। तभी रेणुका बोलती है चुप गप, बस कब से तुम लोग का लगा रखा है बच्चा है बच्चा है। तभी सायली बोलती है कि क्या हुआ काकू, बोलती तूने जो अंगूर का जूस बनाया था वो मुझे दिया क्यों नहीं। तभी सायली बोलती मैंने तो अंगूर का जूस नहीं बनाया। तो मेरी रेणुका बोलती चलो याद तो आया अब तुझे, ये तो याद आया ना कि तू इन फटीचर लोगों को लेके आई है, सड़क छाप लोग को मेरे घर में। तभी यहाँ पे साली बोलती बस करिए काकू, आप एक बच्चे के लिए कितना बोलेंगे, आप शांत नहीं हो सकती हैं। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है साली तुम काकू से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ओ बस करो शांत रहो तेजस, पहली बात तो खजूर तू सुन, तू मेरी बाइकों से ऐसे बात नहीं कर सकता। और प्रॉब्लम क्या हुई बाबा की बाइकों को, वो क्या कुर्सी कोई विक्टोरिया महल की कुर्सी है जिसपे वो बैठेगी तभी कोई बच्चा बैठ जाएगा तो उससे रहा नहीं जाएगा। एक बच्चे के जैसे क्या लड़ती रहती हैं, एक छोटा सा बच्चा बैठ गया तो उसमें क्या हो गया। और वैसे भी काकी मैं बता दूँ ये सब बातें आपको नहीं मुझे बोली गई इनडायरेक्टली, क्योंकि मेरी आजी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है ना, इसीलिए इसको जन्म। तभी रेणुका बोलती तो कि ना 2 बच्चों को मैंने किया, उनकी परवरिश देखो तुम्हारी। तभी सचिन बोलता तभी तो वो एक लड़की के साथ पैसा लेके भाग गया और दूसरा एक लड़की को लेके भाग आया, यही इनकी परवरिश है, यही संस्कार है। तभी तेजस एकदम चुप हो जाता है और रेणुका के पास एक शब्द नहीं बचते। रेणुका भी एकदम खामोश हो जाती, बोलती सचिन मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, समझ में आ गई बात, बस तुम लोग भी मेरा दिमाग मत खराब करो और जाओ इधर से। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है आई तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है, इतना टेंशन क्यों ले रही है, वो बच्चा चला जाएगा। तभी रेणुका बोलती कब जाएगा, तुम लोगों ने घर को क्या समझ रखा है, और तेजस तुम्हें रूम चाहिए कि नहीं चाहिए। तेजस बोलता है हाँ आई मुझे चाहिए अपना रूम। तो बोलती है अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जो करना है तुम्हें और रोशनी को करना है, तुम लोग इन लोगों को अपने घर से भगाओ, वरना सचिन और सायली को क्या ऐसे 2-4 लोग को और उठा के लेके आ जाएंगे। तभी रोशनी को डर लगने लगता है, रोशनी सोचती है कि उसे कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ रेणुका रेस्ट करने के लिए जाती, फिर देखती है एक रूम में उसकी रोशनी की आई रहती है और दूसरे कमरे में सायली अपना कपड़ा सब कुछ फोल्ड कर रही होती है। तभी यहाँ पे देख के रेणुका को गुस्सा आ रहा होता है। हाँ, और तब यहाँ पे सच बोलता है अब जा आई तो अपने जा बाबा की बाई को तो सो जा। रोशनी जो होती तेजस को चिल्ला देती है कि क्या है जब देखो रूम 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 करो, 2 दिन अगर तुम बिस्तर पे नीचे सो जाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। तब यहाँ पे तेजस बोलता है आज रोशनी को क्या हो गया है, मेरे ऊपर इस तरह से क्यों चिल्ला लेते। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है मैंने बोला ना कुछ तो गड़बड़ है। तुझे लगता नहीं ये खजूरी के माजरे में कुछ चल रहा है, ये खजूरी इतना प्यार से एक बच्चे के साथ ऐसे कैसे हो सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि खजूरी को एक बच्चा चाहिए, इतना प्यार उमड़ रहा है इतना सब कुछ। तभी सारी बोलते तुम सच कह रहे हो सचिन, मैंने भी देखा है रोशनी को कभी इतना एक बच्चे के लिए इतना प्यार इतना वो करके डेस्परेट कभी देखा ही नहीं। अभी जैसे वो इतना सब कुछ काम करी, हो सकता है कि उसे माँ बनने की तैयारी कर रही हो। सचिन बोलता है पक्का नक्की हो सकता है खजूरी माँ बनना चाहती हो, और या हो सकता है उसको माँ भी प्यारी, या फिर कुछ हो सकता है कोई रिश्ता हो ये लोग का, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि तेजस बोलता है रोशनी बाबू चलो सो जाओ, आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे रेणुका जो होती है बोलती है कि अब तुम लोग जा रहे हो तो वापस मत आना, पता नहीं कहाँ से गंदा खून है कहाँ का है, घर में आके रुक गया है और जा ही नहीं रहा, इसकी पता नहीं कौन सी आई है कौन से बाबा। ये देख के रोशनी को गुस्सा आ जाती, बोलती बस करिए काकू। तभी सुनकर रेणुका एकदम शौक हो जाती है। रेणुका को लगता है कि ये रोशनी इतना क्यों चिल्ला रही है, समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे सायली को भी एकदम शक होने लगता है इस बात पे, और कि ये सब क्या चल रहा है। आगे एपिसोड पे से बने रहे दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्या रोशनी की सच्चाई आज रेणुका और पूरे देशमुख परिवार को पता चलेगी या नहीं।